नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में नई सरकार बन गई है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर जेडीयू और बीजेपी में ठन गई है। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय को लेकर अड़ गए हैं और सीएम नीतीश किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेडीयू और बीजेपी के बीच जो विभागों के बंटवारे को लेकर कलह शुरू हुई है वो कितना दूर तक जाने की संभावना है। संजय जी, क्या कुछ है? नहीं, देखिए, भाजपा ये चाहती है कि गृह विभाग उसके पाले में जाए, और ख़ास करके जो उनके दो डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं उसमें एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। वो आप जान रहे हैं कि मुरेठा बांधे हुए हैं, और उन्होंने जो प्रतिज्ञा लिया था तो उनकी प्रतिज्ञा भले ही पूरी नहीं हुई हो, और वो मुख्यमंत्री के लिए प्रतिज्ञा किए थे और वो डिप्टी सीएम बने हैं, तो उनके माथे में पहले से परिकल्पना रही होगी कि मैं जो है गृह विभाग लूँगा, और गृह विभाग के माध्यम से मैं जो है सो योगी आदित्यनाथ का दूसरा वर्जन जो है बिहार में अपने आप को साबित करूँगा। और इस यही मंशा लगता है उनका। प्लान तैयारी होगी कि जो है सो अगर गृह विभाग हमको मिल जाता है तो फिर मैं जो है जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी में जो है अपना बुलडोजर का जो कल्चर चलाए हुए हैं, उसी के आधार पे बिहार में भी वो जो है बुलडोजर संस्कृति के माध्यम से आप नए सरकार के नई हनक वो प्रस्तुत कर सकेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, और तब से लेके आज तक राजद के साथ भी गठबंधन हुई, भाजपा के साथ भी गठबंधन हुई। जब जब गठबंधन हुई तब तब यह सवाल उठा कि नीतीश कुमार जी जो है सो गृह विभाग हमको दे दें, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी गठबंधन के साथ रहे, उन्होंने आज तक गृह विभाग किसी को नहीं दिया, और मुझको नहीं लगता है कि वो गृह विभाग देंगे। हाँ, भाजपा यह कह रही है कि चूँकि उनकी उम्र अवस्था जो है अधिक हो गई है, उनका कुछ याददाश्त कमज़ोर हो गया है, और राजद के साथ रहते हुए वो थोड़ा शिथिल हो गया है। शासन और प्रशासन में एक जो मैसेज चला गया है कि जो है सो नीतीश कुमार जी का जो हनक है वो समाप्त हो चुका है, जिसका नतीजा है कि बिहार में आए दिन लूट डकैती, हत्या या बैंक का जो कुछ भी लूटपाट होता है ये सब हो रहा है। तो इन सब से निपटने के लिए ज़रूरी है कि गृह विभाग अगर हमको दे दिया जाए, मतलब भाजपा को दे दिया जाए, या फिर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के जिम्मे दे दिया जाए, तो वो नए सिरे से अपने तौर तरीके से यूपी के तर्ज पर बिहार में भी वो डंडा राज कायम कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सीएम नीतीश जो है किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय बीजेपी को सौंपेंगे? कतई नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री ये 9 बार बन चुके हैं, और 9 बार में इनका जो है कई बार जो है गठबंधन की अदला बदली हुई, लेकिन हर अदला बदली के समय जो इनके एलाइज पार्टनर होते थे वो एलाइज पार्टनर हमेशा जो ये कहते थे कि गृह मंत्री दे दीजिए, नाना प्रकार का कारण बताया जाता था। बिहार में जब वो बने थे तो सुशासन बाबू के रूप में बने थे, और आज वो गृह मंत्रालय दे करके ये जो सुशासन बाबू का जो उनको तगमा मिला हुआ था बिहार के जनता की ओर से, वो तब तो फिर टिप्पणी होने लगेगी कि ये सुशासन बाबू ने ऐसे नहीं चला तो उन्होंने गृह मंत्री छोड़ दिया। गुड गवर्नेंस का एक जो है सो मैसेज माने नीतीश कुमार का राज, तो गृह मंत्रालय किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। भाजपा चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कोई उपाय नहीं है। उनका जो बुलडोजर से राज चलाने का जो मन में अगर बात है
तो मन तक ही सीमित रखें। और फिलहाल अब उनके पास विकल्प भी नहीं है। नीतीश कुमार अगर गृह मंत्री नहीं देंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी होली और दिवाली जो है एक साथ मनाई नई सरकार बनने पर, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से गृह मंत्रालय को लेकर के दोनों जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ेगी? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का ये एक सोच है, ये एक थिंकिंग है कि अगर गृह मंत्रालय हमारे पास हो तो हम युवा हैं, हम नौजवान हैं, हम मिजाज से जिसको कहा जाता है हनक, मतलब शासन में भी हनक होता है और पुलिस में भी हनक होता है और नौजवान में सनक होता है। तो सनक और हनक मिला करके बिहार में जो है हम नए तरीका का अब जो है विधि व्यवस्था में नया वातावरण उत्पन्न प्रयोग करना चाहते हैं। वो नए प्रयोग करना चाहते हैं और वो प्रयोग वो यूपी का हवाला देंगे। उन्होंने अभी पगड़ी नहीं खोला है, उन्होंने पगड़ी नहीं खोला है, मतलब उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। पगड़ी कौन पहने रहते हैं? यूपी में का बा तो यूपी में बा, बिहार में का बा तो आपन सम्राट बा। तो भैया सम्राट जी का पगड़ी है और ये जो है उनका अभी अधूरा सपना पूरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका जो लक्ष्य है, कल उन्होंने जो है एड्रेस करते हुए अपनी मन की बात उन्होंने कही डाली कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के आगे नतमस्तक हुआ हूँ। तो आप समझिए बात को, वो क्या विजन है उनका, वो क्या मकसद है उनका। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बिहार को बहुत ही लोकतांत्रिक और आंदोलन वाला स्टेट कहा जाता है। क्या बिहार की जनता जो है बुलडोजर संस्कृति को एक्सेप्ट करेगी? सवाल ही पैदा नहीं हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ उस तरह का प्रयास पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई भी करना चाहेगा तो जनता इसको टॉलरेंस में नहीं लेगी, जनता पसंद नहीं करेगी। ज़बरदस्ती अगर आप अपना जो है कानून थोपना चाहेंगे, अगर आप संवैधानिक कानून की बात करें तो उसको तो बिहार के लोग बहुत सम्मान के दृष्टि से देखता है। लेकिन आप कृत्रिम संविधान जो आपके हिसाब से जय श्री राम बोलना होगा, तो ऐसा प्रयोग बिहार में जो है बहुत खतरनाक हो सकता है और इस तरह का प्रयोग बिहार के लोग असफल कर देंगे। जी जी जी। तो गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू में ठनी हुई है। हालांकि इसको लेकर सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच इसे लेकर कड़वाहट ज़रूर बनी है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।